नमस्ते। अब जब आजकल हम लोग जॉब और करियर की बातें कर ही रहे हैं, तो केवल जॉब सीकर्स की ही बात क्यों की जाए? उन लोगों की भी बात क्यों ना की जाए जो जॉब इन्वेंटर्स, जॉब क्रिएटर्स या फिर जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जॉब ढूंढते ही रहें, हम खुद अपनी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं। अब कौन लोग होते हैं जो इस तरह की जॉब इन्वेंट करते हैं अपने लिए? जैसे कि जिसने सबसे पहले सोचा होगा कि पानी को बोतलों में भर के कैसे बेचना है, या एक छोटे से बर्गर को कैसे विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये अपने आइडियाज से आती हैं कि हम अपने दिमाग में सोचें कि हमारे लिए और हमारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या हम कर सकते हैं, और अपने लिए भी रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, और न केवल अपने लिए और लोगों के लिए भी रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें निरंतर मार्केट रिसर्च करनी होती है। अब जैसे इंडिया में बहुत साल पहले एमडीएच वालों ने मसालों की जो है कारोबार में एकदम जो है बूस्ट ला दिया था, कि जब एमडीएच वालों ने मसाले पैकिंग करने का पहला आइडिया सबसे पहले सोचा था। तो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको आप अपने आइडिया से नए तरीके से पेश कर सकते हो। तो उससे जो है एकदम उस समय लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बाद में वो एक क्रांतिकारी रूप ले लेती है बिजनेस का। और न केवल आपके बल्कि और भी कितने लोगों के बिजनेस का कारण बन सकती है। अब जैसे आप ही के देश में अभी हाल फिलहाल में ही टैक्सियां भी चल रही थी, ऑटोज भी चल रहे थे, बसें चल रही थी, सारे परिवहन के सारे सिस्टम चल रहे थे। लेकिन अचानक से बाहर से उबर नाम की कंपनी आती है, और आप ही की टैक्सियां होती हैं, आप ही के ड्राइवर होते हैं, और वो इसी बिजनेस को एक नए तरीके से पेश करती है। और वो रातों रात इतना पॉपुलर हो जाता है कि बाकी सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। तो ऐसे ही आप भी सोच सकते हैं, नए नए आइडियाज सोच सकते हैं। जो ऐसा नहीं है कि आपको अपना बिजनेस इन्वेंट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कुछ एकदम नई चीज़ सोचनी होगी, नहीं। जो आपके आसपास हो रहा है उसी को नए तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे पहले रेस्टोरेंट बिजनेस चलता था, ढाबा बिजनेस चलता था, फिर धीरे धीरे होम डिलीवरी शुरू हुई, फिर अब टेक अवेज जगह जगह पे खुल गए हैं कि आप अपना खाना बस ले जाएं, वहाँ बैठ के खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो हर तरह का बिजनेस चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। ठेले हैं, उनके लिए अपने तरह के कस्टमर है, रेस्टोरेंट से बड़े बड़े उनके लिए अपने तरह के कस्टमर्स हैं, और जो टेक अवेज और होम डिलीवरीज खुल रहे हैं उनके लिए अलग कस्टमर है। तो सबका नया आइडिया जो है वो सबका चलता है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ चल रही है, उसको नए तरीके से कैसे पेश करना है, उस नए नज़रिए से कैसे देखना है उसको। तो उससे आप जो है काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस बारे में हमने भी सोचा है कि जैसे नए नए आइडियाज़ होते हैं, अब जैसे हमारे दिमाग में अगर 10 तरह के आइडियाज़ होते हैं, तो 10 काम तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ये आइडिया आपके साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं, कि हो सकता है पता नहीं आप में से किसी को वो आइडिया स्ट्राइक कर जाए, और आप जो है उसको अपने मटेरियलाइज कर ले अपने काम के रूप में। तो ऐसा हम एक योजना बना रहे हैं कि आगे आने वाले वीडियोस में हम इस तरह के कुछ आइडियाज़ आपके साथ, लिस्ट ऑफ आइडियाज़ शेयर करेंगे, जिसमें से आप अपने लिए जो सही बैठेगा आइडिया वो आप चुन के अपना जो है काम नया तरीके का शुरू कर सकते हैं। अब ये तो रही जॉब क्रिएटर्स की बात। अब जॉब प्रोवाइडर्स कौन हो सकते हैं? हम ही इसमें से कुछ लोग संभावित जॉब प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं एक घटना बताती हूँ जो मेरे साथ हुई। कि मैं बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे अपनी पेंटिंग्स को फ्रेमिंग कराने के लिए फ्रेमिंग की दुकानों पे जाना पड़ता था। तो मेरे मार्केट एरिया में 3-4 दुकानें थी, तो हर दुकान पे जहाँ पे भी सूट करता था, या जहाँ पे मुझे मन मुताबिक सामान मिल जाता था, तो मैं करवा लेती थी उसको। तो धीरे धीरे 2-3 दुकानें बंद हो गई, एक ही दुकान बची रह गई जो फ्रेमिंग करती थी पेंटिंग्स की। तो मैंने ऐसे ही एक बार जाना हुआ, तो मैंने बातों ही बातों में कहा, मैं यहाँ इस मार्केट में 3-4 दुकानें हुआ करती थी, अब आप ही की बस एक दुकान बची है, तो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब मेरी भी दुकान थोड़े दिनों में बंद ही करने वाला हूँ। मैंने सोचा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं अब, और दोनों जॉब करते हैं और बाहर रहते हैं, और वो यहाँ आएंगे नहीं, और वो मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहे हैं। तो मैं भी थोड़े दिनों में सोच रहा हूँ कि काम बंद करके तो उन्हीं के पास चला जाऊँगा रहने के लिए।
तो मैंने 2 मिनट सोचा, फिर मैंने उनसे कहा भाई साहब, एक अगर आप बुरा न माने एक बात कहूँ मैं। तो मैं बोलिए। मैं कहा कि आपकी ये दुकान किराए की है या आपकी अपनी खुद की है? तो उन्होंने कहा किराए की है। तो मैं सोचा आप बंद करके चले जाएंगे, इससे अच्छा नहीं होगा कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को या किसी एक बच्चे को अपना ये जो हुनर आपके पास है फ्रेमिंग करने का, ये जो आपके पास कारीगरी है, इसको आप किसी को सिखा दें, ताकि वो उसके रोजगार का माध्यम बन सके और किसी का एक भला हो जाए। बंद करने के बजाय अगर आप दुकान उसको सौंप के चले जाए तो उसका भी भला होगा और आपको भी अच्छा फील होगा। तो कहते हैं ना, किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बोलने को तो मैंने बोल दिया था, लेकिन फिर मन में सोचा कि पता नहीं उन्हें कैसा लगा होगा मेरा इस तरह से कहना। खैर, मैं तो घर पे आ गई। फिर उसके बाद कुछ समय तक मेरा जाना नहीं हुआ उस दुकान के ऊपर। तो काफ़ी समय बाद जब मैं गई तो मैंने देखा कि उस दुकान पे एक 16-17 साल का एक लड़का काम कर रहा था, जिसको वो नापना और काटना जो है फ्रेम को सिखा रहे थे। तो ये दृश्य देखकर मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ। मुझे लगा अगर मेरे मुंह से निकले 2 शब्द किसी के जीवन के लिए इतने लाभदायक हो सकते हैं, तो हम लोग को अपने मन में बातों को रखना नहीं चाहिए और अपने मन में उठे विचार दूसरों को ज़रूर बताना चाहिए, ताकि लोग इससे अधिक लाभ उठा सकें। और एक ये भी बात है कि अगर हमारे पास कोई हुनर है, कोई कला है जो हमने अपनी मेहनत से सीखी है, तो उसको हमें अपने आने वाली जनरेशन्स को ज़रूर दे के जाना चाहिए, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं आप सबको देते फिरें, किसी एक को भी अगर आपने कुछ सिखा दिया, तो इससे आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इससे आपको कितनी खुशी होगी और कितना हम समाज का और लोगों का कितना भला कर सकते हैं अगर इस तरीके से हम सोच के चले तो। और अगर हम नहीं करते हैं काम तो इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी का नुकसान बहुत हो सकता है और हमारा हुनर हमारे साथ ही चला जाएगा। ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग अपने कला को किसी को नहीं बताते हैं, अपने हुनर को किसी को नहीं बताते हैं, तो वो वेस्ट चला जाता है, किसी के काम नहीं आता है। जैसे एक और घटना है कि मेरे पति के पीठ में काफ़ी दर्द हो रहता था, काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराया तो ठीक नहीं हुआ, काफ़ी दवाई खाई। तो ऐसे किसी से बात करते करते किसी ने बताया कि यहाँ पे एक गांव के एक रहते हैं, आप उनके पास चले जाइए, वो आपका इलाज कर सकते हैं। तो मेरे पति उनके पास गए, उनसे बोला कि मेरी पीठ में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो आप जो है मैंने सुना है कि आप इसका इलाज कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल आइएगा। तो दूसरे दिन जब गए तो उन्होंने पत्तों से कोई घोल या लेप सा बनाया हुआ था, जो उन्होंने पीठ पे मल दिया और चमत्कारिक रूप से 2-3 दिन में उनका पीठ दर्द एकदम ठीक हो गया। तो फिर बाद में मेरे पति उनके पास गए, उनका धन्यवाद किया और बोला कि बाबा आप हमको ये पत्ते बता दीजिए कौन से आपने यूज़ किए हैं, तो कभी हमें अगर फिर इस तरह की परेशानी होगी तो हम अपना घर में ही कर लेंगे इलाज, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो उन्होंने बाबा ने हंसते हुए बात को टाल दिया कि अरे कोई बात नहीं है, जब ज़रूरत होगा आप हमारे पास ले आइएगा। तो लेकिन पत्ते का नाम नहीं बताया उन्होंने। फिर थोड़े ही समय बाद पता चला कि वो स्वर्गवास कर गए, उनका निधन हो गया। तो वही मैं सोचती रह गई कि अगर वो बता जाते या अपना हुनर किसी और को दे जाते तो कितना भला हो सकता था उस व्यक्ति के लिए, वो उसको अपना कमाई का जरिया बना सकता था और उससे और कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता कि जैसे हमें हुआ। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी ज्ञान है तो हमें उस ज्ञान को ज़रूर बांट के जाना चाहिए, उसको अपने साथ लेके नहीं जाना चाहिए। तो हो सकता है कि मेरी इन 2 घटनाओं से आप मेरी बात का मर्म समझ गए होंगे और ज़्यादा कुछ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। इस चीज़ को आप महसूस कीजिए और करके देखिए, देखिए आपको कितने जीवन में खुशी मिलती है। तो आगे भी हम इस तरह से बातें करते रहेंगे। तो आज आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।